ओम नमः शिवाय। भारतीय सनातन परंपरा में कुछ कथाएं ऐसी हैं जिन्हें केवल सुना नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। ये कथाएं समय के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि हर युग में नई अर्थवता लेकर आती हैं। महादेव और माँ पार्वती की कथा भी ऐसी ही एक शाश्वत कथा है। यह कथा केवल एक देव विवाह की कथा नहीं है, यह कथा है वैराग्य और गृहस्थी के मिलन की, तप और प्रेम के संतुलन की तथा चेतना और ऊर्जा के एकाकार होने की। महादेव जो स्वयं में पूर्ण हैं, जिन्हें न किसी की आवश्यकता है न किसी की कामना, जो शमशान में भी ध्यानस्थ रहते हैं और कैलाश पर भी समान भाव से विराजमान होते हैं, और माँ पार्वती जो शक्ति का साकार रूप हैं, करुणा, धैर्य और प्रेम तपस्या की प्रतिमूर्ति। देवी माँ पार्वती वही शक्ति जो शिव को सृष्टि से जोड़ती हैं और संसार को गति देती हैं। शिव और शक्ति का संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल त्याग पर्याप्त नहीं और केवल भोग भी अधूरा है। जब त्याग और प्रेम साथ चलते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह हमें धैर्य रखना सिखाती है, प्रतीक्षा का मूल्य बताती है और यह समझाती है कि सच्चा प्रेम अधिकार से नहीं, तप से प्राप्त होता है। आइए शांत मन से श्रद्धा भाव के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हम शुरुआत करते हैं माता सती का जन्म और उनका भगवान शिव से प्रेम। पूर्व काल में ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सती। बचपन से ही देवी सती का मन सामान्य बालिकाओं से भिन्न था। जहाँ अन्य कन्याएं राजसी सुख सुविधाओं में रमी रहती थी, वहीं देवी सती का मन एकांत और तप की ओर आकृष्ट रहता था। जब उन्होंने पहली बार महादेव के विषय में सुना, उस योगी के बारे में जो भस्म रमाते हैं, जटाओं में गंगा धारण करते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं, उसी क्षण माता सती ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दे दिया। दक्ष प्रजापति को यह स्वीकार नहीं था। उनके लिए
शिव एक असामाजिक, वैरागी और अनुचित वर थे, किंतु सती का निर्णय अटल था। उन्होंने तप किया और भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव और माता सती का विवाह अत्यंत सरल था, न आडंबर न वैभव। यह दो आत्माओं का मौन मिलन था। अब हम जानते हैं दक्ष यज्ञ और सती का आत्मो उत्सर्ग। दक्ष के मन में अहंकार बढ़ता गया। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया था, किंतु भगवान शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। देवी सती ने बिना बुलाए यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पति का अपमान सुना। यह अपमान केवल शब्दों का नहीं किया गया था, यह उनके अस्तित्व और प्रेम का अपमान था। अपमान सहन न करने के कारण देवी सती ने योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार महादेव तक पहुंचा तो वे क्रोध और शोक में तांडव करने लगे। सृष्टि संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को खंडित किया। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए, क्योंकि जब उन्होंने सती का योग अग्नि में दहन सुना तब महादेव दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुँचे और देवी सती के शरीर को लेकर यहाँ वहाँ सृष्टि में रमण करने लगे। यह देख भगवान विष्णु ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए देवी सती के शरीर के टुकड़े किए, जिन्हें हम आज शक्तिपीठ के रूप में देखते हैं। और इसके पश्चात शिव पुनः वैराग्य में लीन हो गए। अब हम जानते हैं इसके बाद देवी पार्वती का जन्म। समय बीता। हिमालय पर्वत और मैना देवी के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पार्वती। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यही कन्या महादेव को पुनः घरस्थ बनाएगी। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन महादेव भक्ति में रमा रहता था। वे बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। माँ पार्वती की कठोर तपस्या। युवा अवस्था में नारद मुनि ने पार्वती जी को बताया कि शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप आवश्यक है। पार्वती जी ने राजसी जीवन त्याग दिया और हिमालय में तपस्या आरंभ की। पहले फल, फिर पत्ते और अंततः जल तक का त्याग कर दिया। इसी कारण से वे अपर्णा कहलाई। उनका तप इतना कठिन था कि देवता भी विचलित हो उठे। महादेव की परीक्षा और तप की सिद्धि।
महादेव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती जी की परीक्षा ली। उन्होंने महादेव की निंदा की, किंतु पार्वती का विश्वास डगमगाया नहीं। तभी शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और पार्वती जी का तप सफल हुआ। शिव और पार्वती विवाह। भगवान शिव की बारात अद्भुत थी। भूत, गण और नागों से युक्त। प्रारंभ में मैना देवी भयभीत हुई, किंतु बाद में महादेव ने दिव्य रूप धारण किया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। उसके पश्चात भगवान गणेश और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। विवाह के पश्चात गणेश जी का जन्म हुआ। अज्ञानवश महादेव ने उनका मस्तक काट दिया, पर बाद में हाथी का मस्तक लगाकर उन्हें जीवन दिया। गणेश जी विघ्नहर्ता बने। कार्तिकेय का जन्म तारकासुर के वध हेतु हुआ। वे देव सेनापति बने। भगवान शिव शक्ति का दार्शनिक अर्थ। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा, दोनों का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। शिव बिना शक्ति और शक्ति बिना शिव अधूरे हैं। इसीलिए कहा गया है, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ताः। महादेव और माँ पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य त्याग से प्राप्त होता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। यही सनातन सत्य है। जय महाकाल, जय माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय।